हेलो एवरीवन, आज हम करंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्रॉनिकल मैगजीन से क्वेश्चन है। सितंबर माह की समसामयिकी है। इसमें सितंबर समसामयिकी है और इसमें जून से जुलाई तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब पूरे जुलाई माह के। अभी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं ये उनके लिए उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है? तो राष्ट्रपति भवन का नाम बदल के द्रौपदी मुर्मू जी ने गणतंत्र मंडप, दरबार हॉल का नाम बदल के कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम बदल के कर दिया गया है अशोक मंडप। हाल ही में गुजरात राज्य ने किस योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, श्री नानाजी देशमुख आवास योजना, श्रमिक परिवार योजना, श्रमिक बसेरा योजना। तो श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है गुजरात में। 25 जुलाई 2024 को विषयगत श्रेणी में किस राज्य ने रेडियो मयूर को उसके कार्यक्रम टैग सखी के लिए 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बिहार को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रिगोबर्टा मेम्बुडूम को किया गया था। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न लीक एवं अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया? बिहार ने किया था। 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान करने की घोषणा की है? 10 लाख डॉलर का योगदान करने की घोषणा की थी। 24 जुलाई 2024 को किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? नेपाल से। 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा के फाइनल में यूकी भांवरी और उसके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटा ने किस जोड़ी को हराया था? फैब्रिस मार्टिन और टेंगो हम्बर्ट को। 23 जुलाई 2024 को किस पूर्व अर्थशास्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सीटी कुरियन का। 20 जुलाई 2024 को किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मनोलो मार्केज को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जुलाई। 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओलंपिक ऑर्डर। मेघालय ने हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? हेलो मेघालय को। कौन से दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? लिएंडर एस और विजय अमृत राज। 21 जुलाई 2024 को किसने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाँ। 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रंवत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए किस योजना की शुरुआत की? राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम। 19 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय मनोहर पात्रा को। 18 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि स्कीम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त किया है?
मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया था? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया था। इंडिया गेम के 13वें संस्करण की थीम क्या थी? इंडिया गेम के 13वें संस्करण की थीम थी एडवांटेज भारत, भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन। 18 जुलाई 2024 को भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस वॉक्स नामक अपस्किलिंग कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर बनाने की नीति की सिफारिश की? तो 500 बिलियन डॉलर। 18 जुलाई 2024 को भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को किस खेल आयोजन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मोटो जीपी। 19 जुलाई 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। 18 जुलाई 2024 को भारत एवं मलेशिया के किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया? तो खाद्य तेल में। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से गैवर और कुंसमुंडा किस देश में स्थित हैं? भारत में। 17 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक ने एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 7%। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल अभियान में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है आइवरी कोस्ट। हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन हैं? शौर्य बाबा। 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? मॉरिशस में। 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता कौन से देशों को घोषित किया गया है? नीदरलैंड को, यूएई को, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड को। सत्रह जुलाई 2024 को G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? रेजियो कैलाब्रिया, इटली में। 16 जुलाई 2024 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। 14 जुलाई 2024 को स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन टेनिस में किसे हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविच। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। इंदौर के किस अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? एक पेड़ मां के नाम। 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया? भारतीय नौसेना ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2024 को किन दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को। 16 जुलाई 2024 को
भारत सरकार के किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट जारी की? अजय कुमार सूद ने। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू ने 15 जुलाई 2024 से सभी विमानों और विमान इंजन के कलपुर्जों पर कितने प्रतिशत की दर से एक समान IGST लागू करने की घोषणा की है? 5%। 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? 25 जून। क्यों किया है? क्योंकि इसी दिन आपातकाल लगाया गया था। 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया? तो हमारे पड़ोसी नेपाल। 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? जेम्स एंडरसन ने। 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? 2060 के दशक में। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण की हकदार माना है? आर्टिकल 125 के तहत। 15 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर की पहली किस्त जारी की? 25 लाख डॉलर की। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में कैनी और अमेजन पेपर हाउ अर्बन इंडिया पे शीर्षक से किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2023 तक दोगुना होकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 ट्रिलियन डॉलर। झारखंड के उच्च एवं प्रशासनिक शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने किस स्थान पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? रांची। नीति आयोग ने किस शिक्षण संस्थान के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज के शुभारंभ की घोषणा की? IIM बेंगलोर के सहयोग से। 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत राजस्थान के पूर्ण बजट में वित्त वर्ष 2025 तक कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? 4.95 लाख करोड़ रुपए। 11 से 12 जुलाई 2024 को किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं विक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व प्रदान किया? ओम बिरला ने। 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेना ने 12 जुलाई 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की? लिथुआनिया। 9 जुलाई 2024 को यूरोप का एरियन 6 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? कोरू फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। पतन पोत परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय ने ड्रेज्ड सेंटिमेंट्स के मूल निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा। 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये की है 10% आरक्षण की घोषणा। 9 जुलाई 2024 को किसने भारत में ग्रामीण आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और
MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्तिकुंड गरम मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली डॉग फिश शार्क की कौन सी नई प्रजाति की खोज की है? स्क्वेलस स्क्वेल्स हिमा की। 10 जुलाई 2024 को किस प्रदेश की सरकार ने वीवीआईपी लोगों को लाले ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश। विश्व युवा कार्यालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जुलाई को। 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल एवं गैस क्षेत्र ETF कौन सा है? ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। 10 जुलाई 2024 को 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नागालैंड को। 9 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान क्या था? 64.2। 8 जुलाई 2024 से भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता हुआ? चाय और औषधीय पौधे। 9 जुलाई 2024 को भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर बढ़ाने पर सहमति जताई है? 100 अरब डॉलर। 8 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र ने। 7 जुलाई 2024 को एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और महिला युगल दोनों खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? अभय सिंह। 9 जुलाई 2024 को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? कहाँ नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। 9 जुलाई 2024 को किसे भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर। 6 जुलाई 2024 को देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया? जोरावर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या था? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की? बजाज ऑटो ने। 9 जुलाई 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। 8 जुलाई 2024 को 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ मिशन के रूप में किसे चुना गया है? गगन नारंग को। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? वाराणसी में। किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर शुरू किया गया? ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के द्वारा। 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? 36%। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? अब्रक खदानें। सोपान कलिंगल को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 3 जुलाई को।
दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? थाईलैंड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के प्रयासों के संरक्षण के प्रयासों के अगले चरण के लिए किस मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृत की है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? रवि अग्रवाल को। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। 30 जून 2024 को 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। 29 जून 2024 को किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संन्यास लेने की घोषणा की? विराट कोहली ने की थी। 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय को संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली में की थी। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पर पहला आईडीए क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया? कोची में। 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? एम वेंकैया नायडू ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो वियना, ऑस्ट्रिया को। 29 जून 2024 को भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सौंपा गया? 25T बोलार्ड फुल-टंग बजरंग। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उषा ठाकुर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विश्व हिंदी पुरस्कार।